अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू डायरीज। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो हूँ आज अपनी नानो अम्मी के घर आई हुई हूँ। रास्ते की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और आज हम लोग अम्मी के घर आए क्योंकि हमने बाज़ार वगैरह जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। तो मैं आपको आज के दिन की रूटीन भी बताती हूँ। यहाँ पर बन रहा है खाना दोपहर का, जो कि है चिकन, और साथ में चाय बना रही हूँ, और मेरी मामी जो है वो खाना बना रही हैं। और अभी हमने खाना खाने के बाद जो है वो बाज़ार वगैरह भी जाना है, तो इसलिए क्योंकि हमारी जो कुछ शॉपिंग थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी, जिसकी वजह से आपको पता है शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं और टाइम भी नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना जाके थोड़ी सी शॉपिंग करें। और यहाँ चाय मेरी ऑलमोस्ट अभी बन रही थी, और जो मामी थी वो यहाँ पर सालन वगैरह बना रही थी खाना दोपहर का। और ये यहाँ पर धोकर रखा हुआ था गोश्त वगैरह, तो मैं आपको सोचा दिखा दूँ थोड़ा सा। तो इसके बाद हम लोग जो हैं, मैं आपको बाहर बच्चों का भी सीन दिखाती हूँ कि बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सॉन्ग्स लगाए हुए थे और खेल रहे थे। यहाँ पर इब्राहिम बैठा है नानोमी के पास, और वो सहर है, और अहमद अली यहाँ नीचे बैठा हुआ है, ये देखें। यहाँ अहमद अली जो था वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था, उसका जो सेल थे वो ख़त्म हो गए थे, तो उसको नए ला कर दिए थे, तो वो अब जो है न्यू सेल लगाएगा और फिर अपनी गाड़ी के साथ खेलेगा। यहाँ खाना हमारा बन चुका था, तो हम मामी कह रही थी कि पहले आप लोग खाना खा लो फिर बाज़ार जाना, तो हमने कहा ठीक है। और यहाँ पर बना है आलू गोश्त, साथ रोटियाँ थी और साथ सलाद वगैरह था, और ये दोनों बहन भाई यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने बाज़ार जाना था, टाउनशिप मार्केट। और हम लोग जब मार्केट में पहुँच चुके थे, और यहाँ पर मैं कुछ अपने लिए सैंडल्स वगैरह देख रही थी, शूज़ देख रही थी, क्योंकि विंटर्स के हिसाब से अभी मेरे पास शूज़ नहीं थे जो कि मैंने शादी पर पहनने थे, तो हम लोग इस शॉप पर आए हुए थे। अच्छा, टाउनशिप मार्केट में आपको डिफरेंट शॉप्स पर डिफरेंट वैराइटीज़ में और डिफरेंट रेट्स में जो थी वो जूते मिलेंगे, लेकिन इस शॉप में जो थे वो बहुत ही मुनासिब रेट थे। और सैंडल्स जो थी वो हर आर्टिकल का यानी कि यहाँ पे पड़ी हुई थी, हर कलर में थी। और मुझे जो था वो ब्लैक कलर में जो थी वो अपने लिए एक सैंडल चाहिए थी, क्योंकि मेरा एक ब्लैक ड्रेस है, मुझे उसके साथ वेयर करनी थी। और फिर ब्लैक कलर जो है वो अंदर बाहर कहीं आपने किसी और फंक्शन पे भी जाना हो तो आप जो है वो पहन सकते हो। और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर में सैंडल भी दिख रही थी, दूसरे कलर्स भी थे, लेकिन जो ब्लैक कलर था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो जो सैंडल मैंने इस शॉप से ली थी, मैंने और मामा वगैरह ने, तो वो मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ शॉप पर देख रहे थे और चेक कर रही थी। और जो आपी थी उन्होंने और मामा ने अपने लिए खुद सा लिया था, मैंने एक हाई हील पंपी स्टाइल में शूज़ लिए थे। और यहाँ बाहर जो थे वो बच्चों के बड़ों के सबके लिए हेयर क्लिप्स लगे थे, ज्वेलरी थी, इयर रिंग्स, माथा पट्टी वगैरह सब कुछ थे। लेकिन जो मेरी ड्रेस का कलर है पता नहीं उसका ही क्यों नहीं मुझे मिलता, कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिलती ही नहीं है। और जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत हो स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरी ड्रेस के शेड का यहाँ पर कोई इयर रिंग नहीं था। वहाँ से होने के बाद हम लोग यहाँ पे कपड़ों की शॉप पर आए थे, जहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स में जो थी वो ड्रेसेस थी। पर मैं अपनी ड्रेसेस जो थी वो बना चुकी थी, सोचा आप लोगों के लिए कुछ वीडियो वगैरह बना लूँ और कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी दिखा दूँ। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी शॉपिंग करनी थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए थे शॉल वगैरह लेनी थी, मुझे भी शॉल लेनी थी और आप ही को भी अपने लिए शॉल लेनी थी, जो कि शादी के लिहाज से हम जो है वो ओढ़ लें, नहीं तो शादी वगैरह तो भी चल जाती है। यहाँ पर हर आप ही को जो था वो मेहरून शेड पसंद आ रहा था, मामा को ब्लू आ रहा था, मुझे जबकि ब्लैक कलर जो था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल और ना ज़्यादा हैवी था। क्योंकि मुझसे हैवी ड्रेसेस वगैरह या हैवी ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल नहीं पहनी जाती, मुझे बिल्कुल भी, यानी कि जिसे कहते हैं ना, जैसा लगता है जैसे मैं बहुत हैवी चीज़ पहन ली है, तो मुझे को अच्छा नहीं लगता। आप ही ने अपने लिए मेहरून कलर की यहाँ पे एक शॉल है वो पसंद की थी, और इन दोनों में से डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी वाली लें। तो अभी आप ही जो है वो देख रही हैं कि उन्हें कौन सी बेहतर लगेगी। और मैंने अपने लिए ब्लैक कलर शॉल ली थी, और आप ही ने अपने लिए मेहरून शेड लिया था। और ये हर जो तीनों जो अलग अलग शॉल थी, तीनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, अपना अपना यानी कि लुक रख रही थी। और आप ही ने जो थी वो एक फाइनली जो थी डिसाइड करके ले ली। और यहाँ पर कुछ बैग्स वगैरह लगे, मामा कह रही थी कि तुम अपने लिए एक बैग वगैरह भी देख लो, लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट बैग पड़े हुए थे ऑलरेडी। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बैग रहने देते हैं और मैं फिर कुछ और उसकी जगह ख़रीद लेती हूँ। मैंने कुछ और भी वगैरह देखनी थी, ज्वेलरी वगैरह। तो यहाँ पर ये एक बैग था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन
मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको ख़रीदा नहीं। और हम लोग घर आ चुके थे। घर आए तो जो मामी थी उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह बनाया हुआ था, दाल चावल थे। और इब्राहिम वेट कर रहा था कि कब उसको उसकी मामा जो है वो खाना खिलाएंगी। और यहाँ पर मेरी प्लेट पड़ी हुई है, साथ मामा की प्लेट है, आप भी बैठी हुई थी, मामी बैठी हुई थी। इसके बाद खाना खाने के बाद मैं आपको शॉपिंग वगैरह दिखाऊंगी। तो ये मेरी शॉल है ब्लैक कलर में, जो मैंने आपको बताया था, मैंने ये वाली ली थी। और आप ही की जो हमने डिसाइड की वो ये वाली शॉल थी मैरून शेड में, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी थी और अच्छा लग, यानी नीट एंड क्लीन काम हुआ हुआ था, ना इसके जो धागा वगैरह था वो ख़राब था, ना ही कुछ था। ये बिल्कुल अच्छी लग रही थी। और ये दूसरी तरफ ही हमने फातिमा के लिए एक ड्रेस लिया है जो कि बिल्कुल खूबसूरत है, यानी कि मस्टर्ड कलर में लिया है। ये साथ उसी के डिज़ाइन का हैंड बैग है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है मेरी मामा खुद सा, जो मामा को पसंद आया था। ये उनकी मेहंदी के ड्रेस के साथ बिल्कुल अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं यही वाला कलर ले लेती हूँ। और मैं साथ में अब आपको अपना शूज़ दिखाती हूँ जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। एक मिनट में आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये है जी ब्लैक वेलवेट में, और मेरी ड्रेस के साथ का बिल्कुल मुझे मिल गया है, यानी कि उसमें थोड़ा सिल्वर शेड भी है, दूसरे शेड भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाकी जो एक मुझे सैंडल पसंद आई थी उसके साइज़ का मुझे जूता जो था वो मिल ही नहीं रहा था, तो ये मुझे थैंक गॉड फाइनली मिल गया था। यहाँ पे हम इब्राहिम के लिए ग्लव्स लाए थे, क्योंकि आपको पता है रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो बच्चों को ठंड से बचाना भी ज़रूरी होता है। तो आप ही ने इब्राहिम के लिए ग्लव्स वगैरह लिए थे, और सहर के लिए हेयर पिन्स ली थी, जो कि उसके एक रेड कलर की फ़्रॉक है उसके साथ मैच हो रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, निकल नहीं रहा बस, ये देखें, ये इस शेड में थी। और यहाँ सहर ने ले ली थी कि मैं भी पहनती हूँ, तो उसकी मामा ने उसको डांटा कि अभी के लिए नहीं है, शादी पर हमने पहननी है। तो फिर मैं आपको साथ दिखा देती हूँ। और इसके साथ ही हमने उसके लिए ये चुटकियाँ ली थी, क्योंकि छोटे छोटे बालों पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं बच्चों के। तो ये वाले कलर जो हैं वो डिफरेंट कलर में भी थी। और आखिर में हमारे पास है जी ये कुरान पाक का गिलाफ, यानी कुरान पाक का कवर है जो हम लेकर आए थे। तो जी भाई ठंड हो चुकी थी, तो मैंने और अपने लिए, मामा के लिए और आपी के लिए चाय बनाई थी, साथ बिस्किट्स वगैरह थे। और जैसे बिस्किट्स का सहर को पता चला तो वो भी आकर बैठ गई, क्योंकि उसको भी खाने थे। तो यहाँ पे हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। चाय पीने के बाद जी मैं हानिया के लिए जो है उसका फीडर बना रही हूँ, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो चुका था। तो चलिए उसको डाल के देते हैं। ये रहा हमारा हानिया बेबी। आई होप आपको मेरा आज का नाना मम्मी के घर का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा जैसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।